मुबारक हो दोस्तों, बधाई हो। कम से कम कुछ तो अच्छा काम होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव पर हथौड़ा चलाया है, हथौड़ा। और जज साहब ने जो बात कही है, वाकई आप खुश हो जाएंगे कि जिस फटकार की जरूरत थी रामदेव को, वही सही फटकार लगी। जज साहब ने कहा कि हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया आपने। आपके बयान ने, आप एक सरबत को कैसे हिंदू मुसलमान के रूप में देख सकते हैं, कैसे सरबत जिहाद का नाम दे सकते हैं, आपके इस बयान ने हमें झकझोर दिया। और रामदेव पर तगड़ी करारी फटकार लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि महज 5 दिनों के अंदर अंदर आप अपने सारे ये वीडियो, नफरती वीडियो, ये सारे हटाइए। खुद रामदेव ने पोस्ट किया था। रामदेव ने पोस्ट करके कहा था कि सरबत जिहाद फैला रहे हैं, ये वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद में सरबत जिहाद फैला रहे हैं। अगर आप ये रूह अफ़ज़ा पीने का काम करेंगे तो फिर मस्जिदें बनेंगी, मदरसे बनेंगे। और इस बात पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज आग बबूला हो गए, खरी खरी सुना दी रामदेव को। और सबसे बड़ी बात, हमदर्द कंपनी, रूह अफ़ज़ा की हमदर्द कंपनी, इनके जो वकील थे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुकुल रोहतगी साहब। और मुकुल रोहतगी एक तरीके से सरकार के पक्षकार के तौर पर अलग अलग अदालतों में पेश होते रहे हैं, लेकिन यहां पर वो रामदेव के खिलाफ सुनवाई कर रहे थे। और रामदेव के खिलाफ सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि रामदेव ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, इसमें केवल आप किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे हो, बल्कि आप दो धर्मों के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हो। याद करिए, आतंकवाद के साथ में भी रामदेव ने सरबत को जोड़ दिया था। इतना घटियापन रामदेव का दिखाई दिया था। और उस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल कैफ बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल कैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये आपका भाई कौन सी भी ख़बर पहुंचाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, ताकि इस गुमराही के दौर में इस गोदी मीडिया, इस नस्ल परस्त मीडिया, ये फेक मीडिया, खाली फेंकने वाली मीडिया, खाली टट्टी एक कर्रा से छोड़ के बाखिर का धुलाते फिरने वाली मीडिया की चक्कर में और उससे गुमराह नहीं होना, बल्कि आपका भाई इतनी कोशिश कर रहा है कि ताकि आप लोग मुतवज्जे इस तरफ रहे, सोशल मीडिया की तरफ, और इनके ऊपर आप लोग तवज्जो ना दें। बहरहाल आप लोगों को, सारे देशवासियों को जो सेकुलर सोच रखते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बड़ी ख़बर और अच्छी ख़बर नहीं, बल्कि सारे सेकुलर लोगों के लिए बहुत अच्छी ख़बर है। और आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरीक़े से दिल्ली हाई कोर्ट ने जो धुतकार लगाई, जो इस चिंदी चोर, इस लंगे की जो नस खींची है ना, और इसकी दुम पे जो पाँव रखा है, ये काबिल तारीफ़ है, काबिल लश्कर है, काबिल फ़ख्र है। और खाली इसको रोंदा नहीं, इसको वार्न करते हुए 5 दिन के अंदर सोशल मीडिया से, सारे अकाउंट्स पे से इसकी जितनी हीट स्पीच है, और जो शरबत के लिए जो रूह अफ़ज़ा का मुकाबला करा इस मूत्र के उसने, और क्या बोला, ये सिर्फ ये उसकी शरबत और ये बात उसकी रूह अफ़ज़ा की या इसके मूत्र की नहीं है। ये मुकाबला क्या हो गया, ये दो
कम्युनिटी में, दो मजहब में लड़ाने की फिराक में आ गया। रूह अफ़ज़ा को उठाकर क्या बोल दिया उसने, ये आतंकियों का शरबत है, ये खरीदेंगे अगर से तो आतंक फैलेगा और मसाजिद बनाएंगे ये लोग और मदरसे बनाएंगे ये लोग, इसलिए इस चीज़ का देश से बाइकाट करो। अरे लंगे साले, अरे फेंके, अरे हगरे, पहले हक के धोना सीख रहे, पत्तों से पोछने वाले। अरे कपड़े पहनने के लिए गत नहीं है रे तेरे को, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है रे तेरे को। अरे लंगे, अरे मरे हुए जानवरों के हड्डियों के पाउडर से दवाएं बनाने वाले, अरे चिंदी चोर साले, तेरी कोई औकात है रे रूह अफ़ज़ा के बारे में उसके ऊपर और ऐसी बात करने में, जो मुसलमानों को एक तरीके से दो मजहब में लड़ाना चाह रहा भाई ने, दो कम्युनिटी में ये दरार डालने की चक्कर में, ताकि इसका मूत्र का कारोबार हो सके, इसका मूत्र का और वो मरे हुए जानवरों के हड्डियों का कारोबार हो सके। लेकिन हम यहाँ पे सलूट करते हैं, सलाम करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट को, जिस तरीके से इसको जो सुनाया, जो रोंदा है, और इसको ये भी कह दिया है, एक टीम तश्कील दी गई है, इसके जहां जहां प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ये लंगे के आधा लंगा आधा गंजा, साधु के बिस्तर का फुस पटाखा है, समझा। अरे बहरूपिए, अरे लंगे, पहले कपड़े पहन रहे, हक के धोना तो सीख रहे पहले, कब तक लंगा रहेगा, कब तक वैसी बातें करेगा। याद है, भूल गया जो एक सभा में जब कांग्रेस की हुकूमत थी, बुरखा पहन के भागा था, वही बुरखे का सहारा लिया था तू, आज बुरखा पहनने वालों के खिलाफ बोल रहा। अरे कितने नापिकार है रे तुम, कितने नीच, कितने जलील है रे तुम, कितने वहशी है रे तुम, और कैसे दरिंदे है रे तुम। लेकिन खत्म हो गई, अब घप बोल के दे दिया हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट बोल दिया साफ, इसके पूरे जो जो चीजों से बनाता है इन्हें, हर चीज की जांच होगी, पहली बात। और जब तक जो प्रोडक्ट मार्केट में है और इन्हें सप्लाई नहीं कर सकता, जब तक इसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, जब तक तहकीक करके ये नहीं पता चलेगा, जब तक ये किन चीज़ों से बनाता है और क्या क्या इस्तेमाल करता है, अगरचे कोई गलत चीज़ साबित हो गई तो ये सीधा यात्रा पे जाएगा। ये खुले तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने ये कह दिया है, चीफ जस्टिस ने, जब से इसकी हगले राय ने, पहले तो मूत लेता था वही उसमें सुखा लेता था वही कपड़ा डाल लेके, ये हालत थी इसकी आधे लंगे आधे गंजे की, ये साधु के बिस्तर के फुस पटाखे की, ये कोंडम लुल्ली की, हिट्स लुल्ली की, अब इससे बुरी हालत हो गई भी है। अब जो ऐसा टट्टियां लगे हुए है इसको, लेकिन वही खा ले रहा उन्हें, वही पोछ ले रहा उन्हें, क्योंकि पानी इस्तेमाल नहीं करते ना भाई, नो पानी नहीं है ना इनके पास, समझे, पत्ते इस्तेमाल करते इसके पास। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और ऐसे ही कामयाबी हमको नमाज़ों के ज़रिए मिलते रहेगी। नमाज़ों की पाबंदी करेंगे तो ऐसी ही खुशियाँ हमको हासिल होगी, और ऐसे दरिंदों का ऐसे ही मुँह काला होगा। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, हाई कोर्ट के ज़रिए, हर अदलिया इनके लिए एक डंडा तैयार रख रहा है, कांटा तैयार रख रहा, वो कांटे से वो गल से खींचने का है इनको। या सलाम अलैकुम।